सभी बच्चे ध्यान से देखें। इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो आप किस तरह से हल करेंगे। इसमें है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच कोई संख्या, एक विषम संख्या। इसमें 3 प्रकार से प्रश्नों को पूछा गया है। तो एक पासे वाला सवाल आवे तो यहां सर्वप्रथम सॉल्यूशन लिखिए। एक पासे को एक बार फेंकने पर संभावनाएं एक, 2, 3, 4, 5 और 6 संभावनाएं प्राप्त होती हैं। तो इसमें अब ये अगर आपको जानकारी नहीं है, इसमें जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 संभावनाएं प्राप्त होती हैं, तो आप सवाल को नहीं हल कर पाएंगे। अब उसके बाद जो है पहला है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। अब इसमें कौन सी एक अभाज्य संख्या है, इसमें हमें जो है देखना है। ये 2 है, उसके बाद ये 3 है, 2 2 से कटेगा, 3 3 ही से कटेगा और 5 है। ये 3 संख्याएं हैं इसमें, ये 2, ये 3 और ये 5। तो आप एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, अब इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। प्रायिकता इक्वल कुल अभाज्य संख्या बटा कुल प्रयोग में कुल प्रयोग की गई संख्या, कुल प्रयोग की गई संख्या। तो इसमें कुल अभाज्य संख्या कौन सी है, 1, 2, 3 है। 3 बटे कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ये 6 है। तो उसके बाद 1, 3 के 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका आंसर है। अब ये पहले का हो गया। अब दूसरा जो है 2 और 6 के बीच कोई संख्या, 2 और 6 के बीच कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच, इसमें 2 और 6 के बीच कौन कौन संख्या है, 2 और 1 6 के बीच 3, 4, 5 है। 3, 4, 5 है। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता बराबर 1, 2, 3 बटे कुल संख्या 6। 3 के 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका आंसर आया। अब एक विषम संख्या हो, अब इसमें तीसरा है एक विषम संख्या। अब इसमें कौन कौन विषम संख्या है, जो 2 से विभाज्य ना हो वो विषम संख्या है। कौन 2 से विभाज्य नहीं है, एक है 1, दूसरा है 3, उसके बाद ये है 5। 1, 3, 5 ये विषम संख्याएं हैं। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता बराबर 1, 2, 3 बटा कुल संख्या 6। 3 के 3, 3 दूनी 6, 1/2। इस तरह से सवाल जो पूछा जाएगा, अगर एक ही पूछा जाएगा एक ही हल करना है, दूसरा पूछा जाए दूसरा, तीसरा पूछा जाए तीसरा, इस तरह से हल करना है। अगर तीनों पूछा जा रहा है तब तीनों का सॉल्व दे रहा है परीक्षाओं में।